नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। सुजानगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेता उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने मोर्चा संभाला हुआ है। सांसद सुमेधानंद ने बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में बीदासर के कई जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटकों को सभाओं को वहां पर संबोधित किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए वहां पर लोगों को एकत्रित भी किया गया था और संदेश देने की वहां पर कोशिश की गई और इस दौरान जनसभा को संबोधन भी इन तमाम लोगों ने वहां दिया। इसके साथ ही बीजेपी को वोट देने की वहां अपील की गई। दूसरी तरफ उपनेता राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्बा भी चुनावी रण में डटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इस जनसभा के जरिए वोट मांगे गए। चुनावी प्रचार प्रसार में नेतागण कुछ इस तरह से जुटे हुए नजर आए। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने मोर्चा संभाला, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट और विकास के काम किए, उन विकास के कार्यों को देख करके और कांग्रेस की 28 महीने की असफलता, कांग्रेस के झूठ, इन दोनों मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता की मिल रही है, मैं सुजानगढ़ के लगभग 25-30 गाँव में घूम चुका हूँ और वहाँ लोगों के बीच में बैठता हूँ, चाय की थड़ियों पर, गाँव में, गलियों में, ढाणियों में जा करके रुकता हूँ। लोग कांग्रेस से तंग। मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार हो रहा है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए विकास के कार्य और इन 2.5 साल की सरकार में इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दुर्गति और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडों पर आ रही है। वहीं भिवाड़ी में निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन के पदाधिकारी ने तिजारा विधायक के घर का घेराव किया। निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 9 तक के स्कूली बच्चों का कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद करने का जो फैसला लिया है वह संस्थानों के नुकसान का कारण है, जिससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई पर असर हो रहा है बल्कि उनके काम धंधे को भी नुकसान पहुंच रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द इस समस्या की समाधान करने को कहा। उनका कहना है अगर ऐसे ही शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तो कोरोना की चेन टूटे या ना टूटे, लेकिन शिक्षण संस्थानों की चेन जरूर टूट जाएगी। आज का जो यहाँ पे आने का उद्देश्य था, जैसा कि अनूप जी ने बताया कि आज हमारा संदीप यादव जी, हमारे जो विधायक हैं, उनका घेराव करने का था। उसका घेराव का उद्देश्य ये था, जो सरकार स्कूलों के प्रति जो ये दोहरा व्यवहार अपना रही है। हमारे स्कूलों में लाखों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, 1 साल से स्कूलें बंद हैं, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। विधायक साहब के पास इसलिए आए कि सर हम जितने भी निजी संचालक है, पूरी तिजारा तहसील, तिजारा, टपुकड़ और भिवाड़ी तीनों ही विलेज आज हम विधायक जी के निवास स्थान पर इकट्ठे हुए। हमने इनके निवास स्थान का घेराव करना चाहा, लेकिन विधायक जी आज जयपुर इसलिए यहाँ पे आ नहीं सके। हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या वो है कि आए दिन हमारे स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। पूरे 1.5 साल से स्कूल बंद है, जैसे तैसे स्कूल जैसे ही चालू हुए हमने अपना पालन पोषण करना सीखा, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 1 से 9 से स्कूल बंद करके हमारे जीवन पे और हमारे धंधे पे इतना कुठाराघात किया है कि अब हम इस समय में ऐसे मजबूर हैं कि हमारे जीवन की भी आस। उधर बीकानेर में प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर ने मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना और नाइट कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी दुकानें और बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइंस को मद्देनजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे रोकथामों के उपायों का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा आम लोगों के सकारात्मक सहयोग से ही कोरोना संकट की चुनौती से मुकाबला किया जा सकता है। वहीं उदयपुर के कोनाड रोड पर देर रात एक बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया। खेत में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान मौजूद लोग कार की चपेट में आ गए, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। लोगों की निशानदेही पर कार को जब्त करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि जांच के लिए
एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई। थानाधिकारी ने बताया कि खेत पर ट्यूबवेल का खुदाई का काम चल रहा था और अचानक एक तेज गति से आ रही गाड़ी सड़क से बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और यह हादसा हो गया। उधर अलवर की खेडली में पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। जी हां, लक्ष्मणगढ़ के सीओ अमित कुमार ने बताया कि शराब सप्लाई की सूचना मिलते ही खेडली कस्बे में नाकाबंदी कर दी गई, जिसमें तलाशी के बाद कंटेनर की चेकिंग के दौरान इंपीरियल ब्लू और अवैध देशी शराब के कुल 950 कार्टून मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। ट्रक को भी सीज कर दिया गया। बता दें, मौके पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल साहब के निर्देशन में चलाया जा रहा है, जिसमें कि शराब तस्करी, अवैध शराब की तस्करी जो होती है उस पर रोकथाम हेतु एक विशेष टीम गठित की गई थी, जो कि सज्जन कुमार थानाधिकारी खेडली हेड कर रहे थे। तो अभी कल ये सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर ऐसे अवैध शराब लेके आ रहा है, हरियाणा में शराब है। तो इस पर नाकाबंदी की गई, तो हमने फिर कंटेनर को रुकवाया, तो उसमें कोई वैध परमिट शराब कैरी करने का नहीं मिला। फिर फाइनली हमने जब पूरा चेक किया, काउंट किया, तो 950 कार्टून शराब के इसमें से। वहीं राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस टीम ने जाकर इलाके की घेराबंदी करते हुए भारी मात्रा में स्प्रिट से बनी हुई अवैध शराब को जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 350 लीटर स्पिरिट, 4000 ढक्कन बरामद किए, जिससे माल की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उससे अवैध शराब बनाने और सप्लाई के संबंध में गिरफ्तार किया है। पूछताछ उससे चल रही है ताकि और किन किन लोगों की संलिप्तता इस पूरे अवैध कारोबार के पीछे थी, पता लगाया जा सके। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ यहां धौलपुर में हुआ है। भारी मात्रा में स्पिरिट से बनी हुई अवैध शराब को जब्त किया गया। राजाखेड़ा पुलिस ने इनपुट मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कामयाबी को हासिल किया। वरना आप जरा अंदाजा लगाइए, यह अवैध शराब जिन जिन लोगों तक पहुंचती, उनकी सेहत के साथ किस कदर खिलवाड़ हो जाता, कितना नुकसान पहुंच जाता, उनकी जान पर भी बन सकती थी। ऐसे में पुलिस ने समय रहते त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके, उन्हें भी कानून के शिकंजे में लिया जा सके। गांव में स्प्रिट से अवैध शराब बनाई जा रही है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे तो बलदेव ठाकुर के मकान के पास छत्रपाल पुत्र बलदेव ठाकुर उम्र 33 साल, गांव तालपुरा, मौके पर अवैध शराब बनाते हुए मिला। वहीं लक्ष्मणगढ़ में लोगों ने मंदिरों के पास खुले में शराब के ठेके चलाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष भी धरने पर बैठे। प्रशासन से फोन पर बात करने के बाद ठेके को हटाने का आश्वासन मिला। इसके बाद धरने को खत्म किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। ठेके को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद यहां से लोगों को हटाया गया, इस धरने को खत्म किया गया। दरअसल लोगों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था। लक्ष्मणगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष भी धरने पर बैठे हुए थे। ठेके को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद ही ये लोग माने और धरने को खत्म करने का फैसला लिया गया। आप लोगों को सबको मालूम है 5-6 दिन से यहाँ ये ठेका चल रहा था। गलत लोकेशन पास हो गई। प्रशासन के पास एक्चुअली जो चिन्हित मंदिर है उनकी जो लिस्ट है वो साइडिंग से है नहीं, इसलिए लोकेशन गलत पास हो गई थी। आज सुबह प्रशासन से बात हुई, 2-4 दिन से बराबर उनके लोगों से बात हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ ये शराब का ठेका नहीं रहेगा, हमने कल ही यहाँ ताला लगवा दिया।
उधर जैसलमेर के कई गांवों में स्कूल नहीं होने और बेटियों को नहीं पढ़ाने की रूढ़िवादी सोच होने के बाद भी जैसलमेर की बेटियां सभी एग्जाम्स में बेटों को पछाड़ रही है, आगे निकलती नजर आ रही है। जैसलमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र सिंह भाटी की बेटी ललिता भाटी का चयन गुजरात न्यायिक सेवा में जज के तौर पर हुआ। ललिता ने राजस्थान जुडिशियल की प्री और मेंस की दोनों ही परीक्षा को पास करके गुजरात में जज का पद हासिल किया है। ललिता भाटी ने जज बनने पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही ललिता के घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये देखिए, ये एक और नजीर हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाएं अगर कुछ ठाने तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जैसलमेर की बेटी गुजरात में जज के तौर पर सिलेक्ट हो गई हैं और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर अन्य तमाम लड़कियों के लिए, अन्य तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हुई कि अगर आप मन में कुछ करने की, कुछ बनने की ठान ले तो हालात या ये समाज आपको नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा मुझे मेरे दादू साहब, दादी साहब, मम्मी पापा इन सब के ब्लेसिंग से ये आज मैं सेलेक्टेड हो पाई हूँ इसमें। और बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत परिश्रम किया है और सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा ने मुझे मोटिवेट किया है। मेरे भाई बहन जो ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, हर दिन इवन मोटिवेट किया है कि तुम्हें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। बहुत अच्छा लगा, इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका परिश्रम सार्थक हुआ, ये सफल हुए। गुजरात जुडिशियल सर्विस में वहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज कनिष्ठ खंड में इनका चयन हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भगवती की दया से बहुत खुशी है परिवार में। हमारी तो सब सपने सच हो गए। बच्ची पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ, इसमें मेरा ये संकल्प रहा था कि मेरे बेटियों में, बेटों में मैं कोई अंतर नहीं मानता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।